हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। सास ससुर के देहांत के बाद मेरी साली बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसलिए हम दोनों ने उसे अपने पास रहने को कहा। 1 साल बाद मेरी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। मेरी माँ ने कहा, बेटा तेरा बच्चा अभी बहुत ही छोटा है, तेरी साली उन दोनों की देखभाल नहीं कर पाएगी। तो मेरी माँ ने पत्नी और बेटे को अपने पास गांव बुला लिया। अब घर में मैं और मेरी साली अकेले रह गए थे। पत्नी से बिछड़ते हुए लगभग 1 महीना हो गया था और मेरा मन वो सब के लिए बेचैन होने लगा। मेरे मन में चाहत हर दिन तेज होती जा रही थी। एक दिन मैं शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। मुझे देखकर मेरी साली ने एक प्यारा सा स्माइल दिया और बोली, जीजा जी, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए। आप चाय पीजिए, तब तक मैं ब्यूटी पार्लर से आती हूँ। मैं फ्रेश होकर चुपचाप चाय पीने लगा और प्यासी नजरों से साली को देखने लगा। उसकी खूबसूरत कमर को देखकर मेरे अंदर चाहत की तूफान पैदा हो रही थी। पार्लर से वापस आने के बाद वो अपने काम में लग गई और मैं बाहर बैल्कनी में सिगरेट पीने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैं किसी काम से अंदर गया तो मैंने देखा कि कमरे के दरवाजे में कुंडी नहीं लगी थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मेरी साली कपड़े बदल रही थी। उसके शरीर में केवल ब्रा और एक लोअर थी। उसकी बदन बिल्कुल संगमरमर की तरह चमक रहा था। मैंने सोचा कि मौका बढ़िया है, अभी जाकर उसको अपनी बाहों में भर लेता हूँ और अपने मन की चाहत को पूरी कर लेता हूँ। मैं ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं जल्दी से बाहर आ गया। दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली बुआ जी आ गई। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। एक सुनहरा मौका आते आते हाथ से निकल गया। अगले दिन सुबह मैं काम पर नहीं गया। मेरा मन बहुत ही उदास था। दोपहर का खाना खाकर मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया। तभी मेरी साली मेरे कमरे में आ गई और उसने मुझसे पूछा, जीजा जी, आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने उसको बोला कि मेरी लाइफ बिल्कुल बेजान सी हो गई है। मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ और पत्नी और बेटे को प्यार भी नहीं कर सकता हूँ। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, इन सब की वजह मैं ही हूँ, और वो रोने लगी। मैंने उसको समझाया, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका रोना बंद ही नहीं हुआ। फिर मैंने उसको गले से लगाया और धीरे से उसके माथे को चूम लिया तो वो मुझसे कसकर लिपट गई। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है। उसको शांत करने के बहाने से मैं उसे प्यार करने लगा। तभी मैंने होठों को चूम लिया। वो शर्म से हटने की कोशिश की। मैंने कहा, आज मत रोको, मैं प्यार का भूखा हूँ। अगर मेरे अकेलेपन में तुम साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं परेशान न रहूं तो मेरे प्यार को अपना लो। उसने धीरे से कहा, जीजा जी, मैं आपको पहले दिन से ही बहुत प्यार करती हूँ। जब आप दीदी को प्यार करते हैं तो आप दोनों की मधुर आवाज़ बाहर तक सुनाई देती हैं, तो मेरे अंदर आग से लग जाती हैं। क्या आप मुझे दीदी की तरह प्यार करेंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं मेरी जान, लेकिन मैं इस रात को एक यादगार रात बनाना चाहता हूँ। वो बोले, कैसे? मैंने कहा, जैसे शादी की पहली रात होती है वैसे ही हम दोनों सुहाग रात मनाएंगे। मैंने उसे उसकी बहन की शादी की लाल साड़ी पहनने को दे दी और वो उसे पहनकर घूंघट ओढ़कर दुल्हन की तरह बिस्तर पर बैठी थी। मेरा दिल तो खुशी के मारे पागल हो रहा था, क्योंकि मैं दोबारा सुहागरात मनाने जा रहा था। मैं बिस्तर के पास पहुंचा, उसकी घूंघट उठाए और उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। धीरे धीरे कपड़े उतरते गए। वो शर्मा रही थी। उसकी संगमरमर जैसी बदन मुझे पागल कर रहा था। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए नीचे उसकी कमर तक पहुंच गया। मेरे छूते ही उसके अंदर चाहत की तीव्र इच्छा जाग गई थी। वो भी मुझे सहलाने लगी। धीरे धीरे मैं उसके साथ वो सब में पूरी तरह से खो गया था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो सिसकते हुए कहने लगी, ओह जीजा जी,
ये क्या हो रहा है? मैंने कहा पगली, इसे ही प्यार कहते हैं। जब दो जिस्म आपस में मिलते हैं तो सुख दुगना हो जाता है। धीरे धीरे वो भी जवाब देने लगी। पूरी रात हम दोनों सोए नहीं और एक दूसरे का इसी तरह से भरपूर साथ दिया। वो रात हम दोनों की सबसे यादगार और खूबसूरत रात बन गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।